Hello, students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing a important thing, not of your studies based, but your tips and tricks on how to crack your board exam. अभी board exam एकदम नजदीक है, and within 1 month you will have a board exam. So it is important to understand कि कौन सी strategies we have to apply to get and achieve good marks. So हमको approximately ना हमारे all the parents here will be expecting us to get like 95% and above, right? So we have to come up with that, right? And if we come up with that, then only we get satisfaction. So in this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 10 important tips which if you follow you will definitely get good marks. So, without wasting any further time, make sure to subscribe the channel, and it is important that you have सारे points note down करो so that you know it will be easier for you to understand exactly how we have to go with it. Correct? So देखो, first thing is gather all resources. और अभी एग्जाम है तो you cannot go एक night पहले and okay चलो आज हम सब कुछ निकालते हैं. No, we have to understand कि हर हमको एक right resources चाहिए. Correct? एंड एक कॉमन मिस्टेक है विद स्टूडेंट्स में कि आपको पहले से ही सारे रिसोर्सेज रेडी रखने हैं. ओके एंड अभी पहले के क्या पढ़ना है. अच्छा अभी फॉर एग्जांपल लेट्स से हमको पढ़ना है साइंस. ओके साइंस पढ़ना है. अब पहले यू विल थिंक कि शाल आई टेक माई टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यूज करें कि हम लोग एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व करें. करेक्ट? कि हम लोग लेट्स से कोई गाइड है हमारे पास उसको सॉल्व करें, क्या करें. ओके सो यू डू नॉट हैव टू डू, इसमें ही सोचने में ही टाइम चला जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू कि पहले से एक प्लान रिसोर्सेज बना के रखो कि व्हाट एंड व्हेन विल वी स्टडी. सो फर्स्ट स्टेप आपके ग्रेड 10 प्रिपरेशन के लिए कि सारे रिसोर्सेज जो चाहिए आपको शुड बी रेडी विद यू. ओके पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 से पहले अब क्या क्या चाहिए. फर्स्ट थिंग प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक्स. अभी देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आई विल से. ओके सो अभी चेकलिस्ट देखो फर्स्ट स्टेप के लिए कि क्या क्या रिसोर्सेज हमको रेडी रखने हैं. अरे तो पहला टेक्स्ट बुक्स अपनी सारी, ऐसे नहीं अरे मैंने अपनी टेक्स्ट बुक तो अपने दोस्त को दी उससे बाद में ले आऊंगा, नहीं. अगर टेक्स्ट बुक्स नहीं है अभी के अभी किसी से ले लो. अगर नहीं अगर किसी को दिए तो टेक इट बैक, टेक द वर्क बुक्स एंड इफ नेसेसरी गाइड्स. ओके अब सिलेबस, दिस ईयर ऑल्सो मेनी टॉपिक्स आर डिलीटेड. सो आपको सिलेबस याद होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अरे जैसे कि लेट अस से आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डिलीट हो गया. अभी सोचो अरे यार क्या डिलीट हो पता नहीं, चलो सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं. सो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो आपको याद रखना है कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और वो डिलीटेड टॉपिक्स नहीं पढ़ने फिर. ओके अब लैब एग्जाम, लैब प्रैक्टिकल एग्जाम के लैब मैनुअल्स एंड मैप वर्क्स इंपॉर्टेंट है. मैप वर्क कैसे आपके टेक्स्ट बुक में फॉर जियोग्राफी क्या होगा एट द एंड आपकी जो एक्सरसाइज होती है. करेक्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ योर ज्योग्राफी टेक्स्ट जो आपको मैप स्किल्स होता है क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रैक्टिस दैट. एक मैप लो, एक बड़ा सा मैप लो और उसमें सारे मार्क कर दो. सारे मार्क कर दो. अगर इफ यू कैन रिमेम्बर दैट या नहीं है तो चैप्टर वाइज आप मार्किंग कर सकते हो. ओके अब सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी रेडी रखना है. सैम्पल क्वेश्चन मतलब जो सीबीएसई एवरी ईयर अपलोड करता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स उनको सॉल्व करना है, और जो पिछले साल हो चुके ऑलरेडी उनको भी सॉल्व करना है सो दैट यू गेट अ आइडिया. ये कब करेंगे, ये हम करेंगे एंड में जब हमारा पूरा प्रिपरेशन हो चुका है ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है. अभी ये तो क्लियर है कि हमको क्या करना है. अब देखो नेक्स्ट स्टेप इज सेग्रीगेट द सब्जेक्ट्स. अब हमको सब्जेक्ट्स को अलग अलग करना है. अभी हमारे क्लास 10 में एक सब्जेक्ट तो हमारे इंग्लिश है, हमारे पास हिंदी सेकंड लैंग्वेज है. करेक्ट देन वी हैव मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सब अलग अलग है. करेक्ट सो कोई कोई स्टूडेंट्स को होता है कि हम सबके अलग अलग इंटरेस्ट है. किसी को साइंस पसंद है पर किसी को हिस्ट्री ज्यादा पसंद है. करेक्ट सो सबके अलग अलग लाइक्स और डिसलाइक होते हैं. राइट आपको भी यू माइट लाइक मैथ्स बट आपको हिस्ट्री नहीं पसंद या हिस्ट्री पसंद है मैथ्स नहीं पसंद. करेक्ट सो वॉट वी हैव टू डू दैट आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से और कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है. दैट यू नो कि हाँ इसमें तो एकदम मतलब आराम से हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इंग्लिश इजी सब्जेक्ट होता है तो इंग्लिश पे इतना फोकस
नोट्स की जरूरत नहीं, अगर आप उसकी चैप्टर्स एंड पोम्स की समरी भी कर लोगे सो यू विल गेट गुड मार्क्स फॉर श्योर। बट जैसे मैथ्स हो गया, देन लेट्स से फिजिक्स हो गया, सो यू हैव टू रिमेंबर सर्टन थिंग्स। सो उसके लिए वो कोई के स्टूडेंट्स के लिए वीक होता है, तो यू हैव टू लर्न मोर अबाउट इट। अभी सब्जेक्ट्स को आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे इन आवर नेक्स्ट स्टेप। एंड इफ फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको सोशल स्टडीज मैथमेटिक्स पसंद है, तो आप उन सबको पढ़ सकते हो। और साइंस एंड इंग्लिश या साइंस बोरिंग लगता है तो पुट इट इन सेपरेट कैटेगरी। सो उस हिसाब से जब आप सेग्रीगेशन करोगे तो आपके लिए ईजी होगा पढ़ना। ओके, अब देखो प्रायोरिटीज एज ऐसे सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट करना है, पर ये जो टिप है इट इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस वन। हाउ? अभी आपने लिस्ट तो बना ली कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या डिफिकल्ट है, करेक्ट, हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस है पढ़ लिया। बट अभी हमको लगाना है कि कितना टाइम और कितना एफर्ट एक चीज में देना है, करेक्ट। चलो लेट अस से कि आपको हिंदी अच्छे से, हिंदी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज रीडिंग आप कर लेते अच्छे से, बट आपको मैथ्स नहीं आता, और अभी आप एक ही दिन में लेट्स से यू आर स्पेंडिंग 2 hours ऑन इंग्लिश ओनली, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। बिकॉज आपको इंग्लिश तो आता है अच्छे से, तो वाई टू वेस्ट टाइम, रादर देन दैट आप 2 hours में से 1 hour मैथ्स को दे दो, 1 hour हिस्ट्री को दे दो इफ यू हैव डिफिकल्ट, राइट। सो हमको प्रायोरिटाइज करना है सब्जेक्ट्स को जिसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं है। ओके, लाइक अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, करेक्ट, कैलकुलेशंस एंड थ्योरम्स में हमको टाइम लगता है, सो हमको इसमें ज्यादा टाइम देना है। और वीक्स और जो क्या करना है हमको, हमको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है किधर, हमारे वीक सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, अगर जैसे आप मैथमेटिक्स अगर आपको आता है, ठीक है, इन केस अगर आपको आता है अच्छे से, तो नो नीड टू वेस्ट मोर टाइम। बट जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यू डोंट नो दैट, सो दैट विल बी मोर। सो जो वीक सब्जेक्ट है उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और जो इजी इजी सब्जेक्ट है हाँ भाई ये तो हो जाएगा आसानी से, उनको कम टाइम दिया करो। ओके, अब नेक्स्ट आता है सेट योर ओन टाइम टेबल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टाइम टेबल, ऐसे नहीं आ रहे यार आज तो मन है साइंस पढ़ने का, चलो कल कुछ और पढ़ लेंगे, नो, यू हैव टू गो एज पर अ सिलेबस। आपको सिलेबस तो कब का मिल चुका है, करें पूरे सिलेबस पे जाओ, और सब्जेक्ट्स में भी ढूंढो कि कौन सा चैप्टर को ज्यादा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कि इसमें ज्यादा वेटेज है और आपको कितना डिफिकल्ट लग रहा है। एग्जाम डेट शीट मिल गई है, तो एनालिसिस करो सिलेबस का और उसका वेटेज करो कि ये चैप्टर मुझे आता है। ओके, लेट अस से, चलो लेट अस से आपको मैथ्स में, ओके, मैथ्स में आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से आपको क्वेश्चन आएंगे। लेट अस से आपको आएंगे टोटल 80 में से लेट अस से आपको 10 मार्क के आएंगे सरफेस एरिया में से। सरफेस एरिया आपको पता चला, अच्छा सरफेस एरिया है, और ये मेरे लिए थोड़ा एवरेज है, थोड़ा सा एवरेज टॉपिक है, तो व्हाट यू कैन डू एज पर योर डेट शीट एंड आप जो टॉपिक में ज्यादा वेटेज है उनको ज्यादा पढ़ो। बिकॉज इफ यार जो जो सब्जेक्ट जैसे ट्रिग्नोमेट्री, देन सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसमें वो लोग ज्यादा वेटेज, रियल नंबर्स, फिर पॉलिनोमियल, लीनियर, इसमें ज्यादा नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, नॉट मोर मार्क्स, बट सरफेस एरिया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इन सब में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो आपको अपने जो ज्यादा टाइम इनको देना है, जिस जो सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट नहीं है, जिनको आपको आता नहीं अच्छे से, करेक्ट। और जब भी आपको रिलैक्स करना है, अरे बहुत पढ़ लिया, तो व्हाट यू कैन डू, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश हिस्ट्री क्या होता है, एज अ स्टोरी यू हैव टू रिमेंबर, है ना, तो उसको पढ़ो, तो पढ़ाई भी होगी, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टेबल प्रिपेयर करो कि इस दिन में मैंने ये पढ़ा, सुबह शाम को ये पढ़ा, करेक्ट, और रात को सोने से पहले एक इंग्लिश का स्टोरी पढ़ ली समरी के साथ, करेक्ट। सो आपको एक ऐसा नहीं करना कि ज्यादा जो जिसमें कम मार्क्स मिले उसमें भी ज्यादा था कि नहीं मुझे तो आता नहीं फिर भी मैं पढ़ना है, नहीं, विच विल गिव यू मोर मार्क्स दैट यू हैव टू डू। ठीक है, अब देखो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है फेमिलियर द थ्योरी। अब ये तो मार्क्स क्रैक करना कैसे भी गॉट इट, बट आपको आपकी थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट। वो सोचते हैं कि मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर लाइक कंफ्यूज कि क्या टॉपिक पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे, क्या क्या कैसे डिटेल में कैसे पढ़े। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू शुड ट्राई टू फेमिलियर विद ऑल द थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। अब थ्योरीज एज ए नॉट मैथमेटिक थ्योरी, नो, हर सब्जेक्ट की साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएससी सबकी थ्योरी याद करो कि एक्चुअली क्या है, तभी ही ये पॉसिबल है, करेक्ट। अब कीवर्ड्स क्या कैसे कैसे कैलकुलेट, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से हम लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है,
लेट अस से विल टेक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेट अस से यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंड इवन इन प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के ग्लैंड्स एंड थिंग्स आर लोकेटेड. सो कैसे लोकेट होता है, यू हैव टू रिमेंबर. अभी नथिंग इज टू एक्सप्लेन. जैसे हिस्ट्री में भी कुछ, हिस्ट्री या जैसे ज्योग्राफी में नथिंग इज एक्सप्लेन. आपको नाम जो है, जो बॉडी पार्ट्स है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ब्रेन में जो जो पार्ट्स है, करेक्ट, वो सब यू हैव टू रिमेंबर. वी कैन, यू हैव टू रिमेंबर इन योर ब्रेन. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रीड द टॉपिक्स, वापस वापस पढ़ो, करें, और जो जो डिफिकल्ट मीनिंग डिफिकल्ट लगते हैं उनको नोट डाउन करो, और व्हेन यू आर डन उसको वापस से रिवाइज करो. अपने टीचर्स को या कोई भी आपके गाइड्स ट्यूटर्स है उनसे पूछो, और ऑडियो विजुअल देखो. व्हेन यू सर्च ऑन यूट्यूब, इवन ऑन आवर चैनल, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है. तो आप चेक कर सकते हो कि व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज, कैसा कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज, हो उस हिसाब से आपको अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है. ओके. अब सिक्स टिप है, रीड. घड़ी घड़ी पढ़ो. मीनिंग, बेस्ट वे टू मेमोराइज इज, मतलब हमको चीजों से एकदम फेमिलराइज होना है कि हाँ ये तो आता है. ओके. कैसे, आपको पढ़ते रहना है. यू विल बी एबल टू फेमिलराइज विद द टॉपिक्स ओनली बाय रीडिंग योर टेक्स्ट बुक्स. आप टेक्स्ट बुक जब पढ़ेंगे, सॉरी, वेन यू रीड द टेक्स्ट बुक तभी तो आपको याद आएगा ना कि क्या है. सो टेक्स्ट बुक पढ़ो. आपने अगर कोई पर्सनल नोट्स बना के रखे कि अच्छा टेक्स्ट बुक से पढ़ा, नोट्स लिख दिया, फिर से पढ़ा, नोट्स लिखा, सो उनको रिवाइज करो. जब भी आप घड़ी घड़ी पढ़ते रहोगे, पढ़ते दिमाग में वो आता रहेगा. ओके. सो रीडिंग इज इम्पोर्टेंट. अब आता है राइटिंग. राइटिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि हम मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि अभी मैथ्स करे तो उसमें तो ठीक है, पर जैसे हिस्ट्री क्या, सो हिस्ट्री में मैनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन वन में पढ़ते हैं, अच्छा लेट अस से राइट डाउन अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. नहीं, ओके, लेट्स से कोई और क्वेश्चन लेते हैं जो कॉमन सा क्वेश्चन होता है, वाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन. तो मन में है गांधी जी ने क्यों कॉल ऑफ किया था, अरे हाँ वो चौरी चौरा में कुछ तो हुआ था उत्तर प्रदेश में, ऐसा ऐसा कुछ मन में हाँ हो गया कुछ. नो, दैट इज द मिस्टेक. आपको अगर क्वेश्चन मिला है, अगर आपको ब्रेन में हो रहा है तो अच्छे से लिखो, बट यू हैव टू राइट इट. आपको राइटिंग का एग्जाम तो ओरल नहीं होगा, यू हैव टू राइट इट. मेनी टाइम्स इट्स हैपन दैट स्टूडेंट मन में कुछ कुछ पॉइंट्स डाले, हो गया आंसर. नो, यू हैव टू राइट डाउन. ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, बट यू हैव टू राइट डाउन. अगर आप राइटिंग करोगे तभी आपकी मसल मेमोरी बढ़ेगी. ओके. सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट आप लिखो. ओके. वेन एवर प्लेसेस अदर उधर लिखो. ओके. देन ओनली यू विल गेट टू रिमेंबर द आंसर्स. अब देखो, प्रैक्टिस एवरीथिंग. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बस मैथमेटिक्स सम्स कर लिए बस हो गया. नहीं, पेपर पे क्या क्या आना चाहिए. यू हैव टू इवन राइट द मैथमेटिक्स सम्स, जो फॉर्मूले है वो एवरीथिंग यू हैव टू राइट. मैप वर्क्स ज्योग्राफी के, कंप्यूटर के कोड्स एंड एवरीथिंग, डायग्राम, साइंस के डायग्राम, फॉर एग्जांपल बायो में, करेक्ट, बायोलॉजी में, उसके बाद आपके जो सर्किट्स हैं फिजिक्स में, करेक्ट, ह्यूमन आई, करेक्ट, इन सब के डायग्राम आपको याद होने चाहिए, करेक्ट. सो उसको लिखने से प्रैक्टिस होगी. ओके. अब जब स्टूडेंट्स ये पोर्शन को छोड़ देते हैं, अच्छा ये तो एंड में करेंगे, ठीक है, मैप वर्क क्या, अब हम थ्योरी पढ़ते हैं, मैप वर्क बाद में कर देंगे, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज आपको अभी ही करना पड़ेगा वो. व्हेन यू डू इट राइट नाउ, तभी आपको एंड मिनट तक याद रहेगा. सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग रेगुलरली, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन ईजी हो. आते हैं सेकेंड लास्ट पॉइंट पे, जो है प्री बोर्ड्स. ये मिस्टेक है कोई नहीं. प्री बोर्ड्स इज एक्चुअली अ थिंग विच आई एम टेलिंग. ये होता है आपका एक सेल्फ टेस्ट. व्हाट इज इट? इट इज योर सेल्फ टेस्ट. ओके. आपके प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स तो एग्जाम हो, आपको अभी खुद का टेस्ट लेना है. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट योर सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस. कैसे? बोर्ड में आपको लेटर से यू गेट 3 आवर्स, 3 आवर्स मिलेंगे एक पेपर को सॉल्व करने के लिए. अब जो प्रीवियस या पेपर्स है, सैंपल क्वेश्चन है, वो भी उसी टाइप, उतने ही क्वेश्चन है, तो 3 आवर्स में होता है, ड्यूरेशन उसमें होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, अपना फोन लो, उसमें 3 आवर्स का टाइमर लगाओ. ओके. 3 आवर्स का उसमें टाइमर लगाओ, और फिर रख दो, और फिर अपना पेपर सॉल्व करो. ऐसा सोचो कि यू आर लिटरली सिटिंग इन द एग्जाम हॉल.
ठीक है। ऐसा नहीं कि अरे 3 घंटे का, ऐसे नहीं पेपर खोला, पहले लिखा, फिर नाश्ता पानी करने चले गए, उसके बाद वापस आके थोड़ा किया, वापस नो। 3 आवर मतलब 3 आवर कंटिन्यूस बैठो, उसके बाद हो गया तो अपने आंसर्स चेक करो कि अभी आपको कितने सही मिले कितने गलत मिले। जब आपको मिस्टेक्स पता चली, सो अब मोर अटेंशन दो उस टॉपिक पे। लाइक अगर आप दे रहे हो फॉर एग्जाम्पल एसएसटी का सैंपल पेपर, एसएसटी में फॉर एग्जांपल देखो, हिस्ट्री में यू गॉट गुड मार्क्स, आपके एक दो ही गलत है, ओके। बट लेटेस्ट से आपको एक चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, करें, मनी एंड क्रेडिट में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, सो व्हाट विल यू डू, यू विल अंडरस्टैंड ना, तो यू विल डू व्हाट, यू विल से दैट अच्छा मनी क्रेडिट में तो नहीं है अच्छे में, व्हाट हैव टू डू, आई विल री अंडरस्टैंड द चैप्टर, वापस हम समझेंगे चैप्टर को, रीड द चैप्टर और सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर, उससे आपको मिस्टेक्स वापस नहीं होगी। और अब आते हैं लास्ट टिप पर। ओके, लास्ट टिप है कि वापस पीछे जाके रिवाइज करो। दैट मीन्स सारे चैप्टर जो सिलेबस है, पूरी बुक नहीं, जो सिलेबस है फॉर दिस ईयर, उतने चैप्टर्स पढ़ना इज ओके बट नॉट इनफ। व्हाई? ऐसा नहीं कि अच्छा आज साइंस पढ़ा, आज साइंस में क्या पढ़ा, लेट्स से केमिस्ट्री पढ़ लिया हमने, एसिड बेसिस ऑन पढ़ी टेक्स्ट बुक, अच्छा एसिड नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, फिर फेनोल्फिलिन ऑल्फैक्टिन रिलेटेड है, ये तो डन नहीं। व्हाट यू हैव टू डू कि आपको घड़ी घड़ी वापस जाके रिवाइज करना है। व्हाट हैपेंस इज कि जब हम एक चीज पढ़ते हैं ना, लेट अस से कि एसिड बेसिस ऑन, व्हाट इज एसिड हमने पढ़ लिया, यू विल रिमेंबर इट फॉर अ डे, 1 डे तक आपको याद है, दूसरे दिन तक आप भूलना भूलने लग जाए। जैसे आप भूलने को इस पॉइंट पे यू हैव टू रीड अगेन, वापस वो टॉपिक पढ़ना है कि अच्छा क्या था वो, अच्छा नहीं याद आ रहा, अगेन नहीं तो वापस आपका स्कोप जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो ये सारे सब्जेक्ट एप्लीकेबल, एसएसटी मैथ्स में भी, कि आप क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला, अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, ट्रिग्नोमेट्री के क्या रिलेशंस थे, उसको रिवाइज कैसे करोगे, वापस चेक करके। सो एक बार बुक खोल के चैप्टर कर ले, मतलब बंद नहीं की खत्म बस और नहीं पढ़ना, नो, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। तो ये जो है यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, क्वेश्चंस करो, आंसर्स करो। क्लास 10 के तो हजारों मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, सैम्पल पेपर्स है, देन on YouTube channel, even our channel, so many videos are there and more are coming. Check those videos, और I'll attach many videos in the I section, so do not worry. So ये सबको पढ़ते रहना है, देखते हैं। If you don't understand concept, नहीं पढ़ने से नहीं आ रहा, go on our channel, check it, करें। सो इससे क्या होगा, आपके पूरे प्रिपरेशन अच्छे से होंगे। सो विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ अ सेशन। सो क्या हमने जो जो 10 टिप्स पढ़ी है, यू हैव टू रिमेंबर देम। अगर आप ये 10 टिप्स एज सजेस्टेड आप फॉलो करोगे, सो 101% यू विल गेट 95% अबव, गारंटी। सो इफ यू फॉलो ऑल ये सारे स्टेप्स को फॉलो करो अच्छे से, यू विल गेट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स करो वीडियो को, शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट उनके भी एग्जाम अच्छे से हो, राइट, and subscribe to the channel, and very all the best for your board exams. I'll be seeing you in upcoming videos where we'll discuss more important tips and everything, and even your questions. I'll see you soon. Till then, take care and goodbye.